अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलल इस्लाम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान वाला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वल इकराम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आपका दुरूद व सलाम पढ़ना मुझे ये बताएगा कि आपके दिल में मेरी चंद गुज़ारिशात सुनने के लिए कितनी जगह बाकी बची है। उससे मैं अंदाज़ा करके अपनी गुफ्तगू करूँगा जिस अंदाज से आप दुरूद व सलाम पढ़ेंगे। और यह याद रखिएगा कि आप बड़े थोड़े बैठे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा तादाद में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आए बैठे हैं, क्योंकि जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वहाँ पे अल्लाह के पाक फरिश्ते आके तुझ मुझ पे फ़ख्र करते हैं। इंजदा दुरूद सलाम पढ़ो कि मेरी जल्दी आन बागम दौड़ की थकावट भी दूर हो जाए, तो मैनू हौसला भी मिल जाए कि तुहाडे दिलों के अंदर मेरी चंद मिनट की गुफ्तगू सुनने जोगा हौसला भी मौजूद है। तो जितनी या अल्लाह जो मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह आखे उन्होंने इससे साल अपने हबीब के घर की ज़ियारत दा शर्फ अता फरमा। ते माशाअल्लाह जिन्हां दे हाथ थले आपे चुक लो या नाल अल्लाह चुके तो आखे सुभान अल्लाह। ते जेड़ा मोहब्बत नाल बोले मेरे परवरदिगार उन्होंने अपने मुर्शद पाक नाल अपने हबीब दे घर दी ज़ियारत दा शर्फ अता फरमा। तो माशाअल्लाह जेड़े इस तो ज्यादा उच्ची आवाज़ आखण मेरे सोहने परवरदिगार इस महफिल पाक नूं कबूल फरमा के उन्होंने अज दी रात ही अपने महबूब दा दीदार अता फरमा। माशाअल्लाह इससे मोहब्बत में दुरूद सलाम पढ़ो तो फिर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या मुस्तफा दोहाया पै गया मुस्तफा दोहाया पै गया। गूंज पै जाए नाल मोहब्बत नाल पढ़ो। मुस्तफा आए दोहाया पै गया मुस्तफा दोहाया मुस्तफा आए दोहाया पै गया
रब अगे सजदे खुदाया पै गया, रब अगे सजदे खुदाया पै गया, ए खुदाया पै गया, मुस्तफा दोहाया पै गया। और तू जिना दी गठड़ी उठा के टुर पियो, हक दी राते फेरो माया आ गया, हक दी राते फेरो माया आ गया। मुस्तफा आए, मुस्तफा आए, दोहाया पै गया, रब अगे सजदे खुदाया पै गया। और आमिना दा चंद अजमत चढ़ गया, झूठ ते सच विच जुदाया पै गया, झूठ ते सच विच जुदाया पै गया। ए मुस्तफा आए, दुहाया पै गया, रब अगे सजदे खुदाया पै गया। हमदो सनात बाद इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम ज़ीनत मसनद सदारत पैकर अखलास व वफा यादगार असलाफ मुजाहिद अहले सुन्नत इंतहाई मुशफिक व मेहरबान बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी रियाजुर रहमान सदीकी साहब ज़ीदा शरफ़ हो किबला कारी साहब इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम मकाम इज्जत माब सुबदार मेजर रिटायर गुलाम हुसैन साहब, बुजुर्गों नौजवान साथियों, जिथे तक मेरी आवाज जावे मेरी इसमत माँ मामा बहना, मैं सब तो पहले इंतहाई दिल दी अथा गहराइयां नाल मुबारकबाद पेश करना मोहतरम मकाम इज्जत माब जनाबे हाजी अब्दुल रहीम साहब और आपदे साहबजादगान बिलखुसूस बरादर मुकर्रम भाई मोहम्मद इश्तियाक साहब, अल्लाह ताला इन्हां दी इस पुरखुलूस कावश नूं कबूल फरमा के इस महफिल पाक दा सदका अल्लाह करीम इवें दा ही असां सारिआं नूं लिवाए हमद नीचे जगह नसीब फरमावे। अहबाब ग्रामीण कदर इस मौसम की सख्ती के अंदर इंतजाम करना इंतजामिया वास्ते काफी मुश्किल होंदा जे, ते मैं इस गल नूं मद्देनजर रखदे होया कि भाई साहब ने कितनी मेहनत की, बड़ा आला किस्म के इंतजाम किए, लेकिन होंदा ओही जे जिहड़ा मेरा परवरदिगार नूं मंजूर होवे। ते भाई इश्तियाक साहब ने मेरे जिम्मे जिस तरह का उनवान लाया सी कि ऐसा उनवान होवे कि जिहदे विच साडी इसलाह भी होवे ते तरबियत भी होवे ते गल दिल नूं लगे। ओ सारी चीज अल्हम्दुलिल्लाह मैं तोहफा तैयार करके तुहाडी खिदमत विच लैके आ गया ते अगे हुण तुहाडी मर्जी जितना तुसी लवोगे इंशाअल्लाह मैं उतना ही खुलूस दे नाल देवांगा। तुहाडे च कितनी गुंजाइश बाकी बची जे ओ तुहाडी सुभान अल्लाह मैनूं दसेगी कि कितनी मुहब्बत नाल ते कितनी देर तुसी मैनूं बर्दाश्त कर सकते हो। जितनी देर बर्दाश्त करोगे इंशाअल्लाह उतनी देर में तुसां दी खिदमत विच हाज़र रहांगा।
तो मैं सरकार दी नौकरी करना आया और इंशाअल्लाह बड़ी मुहब्बत दे नाल नौकरी पेश करांगा। अल्लाह ताला तुसां सारियां दी जुबानां नूं सलामत रखे। ते सुनन दारमी शरीफ के अंदर रवायत मौजूद है, मेरे करीम रब दे सामने बनी इसराइल दा एक बंदा बार बार गुनाहगार बदकार सियाकार बार बार कही जा रहा सी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम दी रहमत नु जोश आया, फरमाया जा मैं ते हां ही पाक ना तेरे सुभान अल्लाह कहने नाल मेरी शान वधदी है ना कम होंदी, लेकिन जा इस जिक्र पाक दा सदका मैं तेनों भी गुनाह तो पाक कर देता। ते इस सुभान अल्लाह दा वजीफा पका के रखया करो जुबान ते। अल्हम्दुलिल्लाह ए तुसी आले सुन्नत ही हो जड़े सुभान अल्लाह भी कही जांदे हो ते नबी ते दरूद भी पढ़ी जांदे हो। अल्हम्दुलिल्लाह तुसी मेरे नाल टुरोगे तो इंशाअल्लाह सफर आसान हो जाएगा। तो मैं तुहानू लैके जाना जे सरकार दे वेड़े मदीना शरीफ। जिन्हें जिन्हें चलना उधर उच्ची आवाज आखे सुभान अल्लाह। अहबाब बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज करना, तवज्जो जरा मेरे वाल रखिया जे। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुहाडे सारियां वास्ते मेरे महबूब दी जिंदगी रसूल दी जिंदगी कामल तरीन नमूना है। ए सौखा जा पंजाबी दा तर्जमा, मेरे रसूल दी जिंदगी तुहाडे वास्ते कामल तरीन नमूना है। दुआए करना कि मेरे रसूल दी जिंदगी दा रंग सीरत ते सूरत दा रंग तुहाडे ते भी चढ़ जाए ते मेरे ते भी चढ़ जाए। असां दे दिल दी हालत भी बदल जाए ते ज़हर भी बदल जाए ते बातन भी बदल जाए। अहबाब जरा गल तवज्जो दे नाल सुनिया जे। अमीर दी जिंदगी किसी अमीर वास्ते नमूना हो सकती है, किसी गरीब वास्ते नहीं। किसी गरीब की जिंदगी किसी गरीब वास्ते तो नमूना हो सकती है, लेकिन किसी अमीर वास्ते नहीं। किसी वकील की जिंदगी एक वकील वास्ते नमूना हो सकती है, लेकिन किसी ताजर वास्ते नहीं। एक कामयाब ताजर की जिंदगी दूजे ताजर वास्ते तो एक नमूना एक आइडियल हो सकती है, लेकिन किसी डॉक्टर वास्ते नहीं। एक शिकारी की जिंदगी एक शिकारी वास्ते नमूना हो सकती है, लेकिन वो किसी ट्रांसपोर्ट के बंदे वास्ते या दूजे बंदे वास्ते नमूना नहीं। अल गर्ज मिसाल देने का मकसद है किसी एक बंदे की जिंदगी दो बंदियां वास्ते 100 बंदियां वास्ते 1000 बंदियां वास्ते नमूना हो सकती है, लेकिन हर इंसान वास्ते नमूना हो सकती। जेड़े इत्थे बैठे हो मेरा मुहब्बत नाल बोल के मैनूं दसो कि तुसीं इत्थे बैठे हो। जेड़े बंदे एक बंदे की जिंदगी सारे बंदियां वास्ते नमूना हो सकती नहीं। हत्ता के रब्बे कायनात 1,23,999 नबी कमो बेश भेजे। अल्लाह ने किसी नबी दे बारे में ये नहीं आख्या कि मेरे फलान नबी की जिंदगी तुहाडे सारियां वास्ते नमूना जे। हत्ता के जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी तुसी पढ़ो तो उन्हां दी जिंदगी विच तुहानूं बादशाहत नजर आएगी, लेकिन फकर नजर नहीं आएगा, फकीरी नजर नहीं आएगी। तो जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़ो तो फकर ही फकर नजर आएगा, अमीरी नजर ही नहीं आएगी। कमली वाले दा कलमा पढ़न वाले, लेकिन जिस वेले बारी आई आमना दे लाल दी तेरे मेरे लजपाल दी मिठल ते मिठार दी, रब्बे कायनात ने कुरान दे और आग दे लिख दिता, क़यामत दी सवेर तोड़ी कानून बना के लागू फरमा दिता। फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया आमना दे लाल दी जिंदगी तुहाडे सारियां वास्ते नमूना होवे। कोई डॉक्टर होवे, कोई इंजीनियर होवे, कोई जो भी मर्जी होवे, कोई बाप होवे, कोई बेटा होवे, कोई खानदान दा सरबराह होवे, कोई आका होवे, कोई गधा होवे, कोई नौकर होवे, कोई जो भी होवे, कमली वाले दा कलमा पढ़न वाली हो रब्बे कायनात ने तेरे मेरे पाक नबी दी जिंदगी नु हर एक वास्ते नमूना बना के भेज दिता जे। नबी रब्बे कायनात ने तेरे मेरे नबी दे बारे विच ओ लोगो जिंदगी कितनी
सोहनी ते सुथरी होवेगी जिस जिंदगी नूं रब्बे कायनात ने कुरान विच बयान कीता जे फरमाया लोगो जे अगर सोहना बनना चाहना वे ते अंग्रेज दे राखे ना लगी दाढ़ी मुंडवा के फिशल करा के 1000 रुपया लगा के अपने चेहरे नूं सजावी इहदे नाल तो किसे नूं सोहना नहीं लगेगा रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है 1000 रुपया लगा के भी अगर पानी नाल चेहरा धोवेगा तेरा चेहरा साफ हो जाएगा ओही बदनुमा दाग नजर आएंगे लेकिन फरमाया मेरे यार इस तरीके ते सुन्नत रो अपने चेहरे ते सजा ले मेरे यार दा रंग अपने चेहरे ते चढ़ा ले मैनू अपनी इज्जत दी कसम है तेनू दुनिया दे विच भी इज्जत दी जिंदगी देवांगा मरण वेले भी तेरे चेहरे ते नूर होवेगा कब्र दी जिंदगी विच जावेगा अमना दा लाल आपे आवेगा मैं ताने माशर दे अंदर जावेगा जिस वेले तेरी जुबान कंडा बन के तेरे गले विच चुपी जा रही होवेगी सूरज सवाने से ते आवेगा याद रख ले फरमाया मेरा लजपाल तेनू अपने हत्थां दे नाल उस कौसर पिलांदा कमली वाले दा कलमा पढ़न वाले हो मेरे तेरे लजपाल नबी ने जिस वेले अल्लाह ने नबूवत फरमाया काफर आख्या कमली वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसो तुहाडी नबूवत दी दलील केड़ी जे कमली वाले करीम आका ने फरमाया इन्नी लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून अल्लाह अकबर फरमाया मैं अपनी नबूवत वास्ते होण कोई होर दलील नहीं देंगा कमली वाले करीम आका ने लजपाल करीम आका ने फरमाया मैं होण पत्थरां तो कलमा नहीं पढ़ावांगा चंद नू तोड़ के नहीं विखावांगा सूरज नू मोड़ के नहीं विखावांगा दरख्तां नू तोड़ के नहीं विखावांगा फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडी नबूवत दी दलील केड़ी जी है कमली वाले करीम आका ने फरमाया लोगो दसो मैं तुहाडे विच 40 साल गुजार बैठा वां दसो मैनू किसे ने झूठ बोलदा वेख्या होवे दसो किसे दा माल खाना वेख्या होवे दसो किसे यतीम नाल ज्यादती करदा वेख्या होवे दसो मैं किसे बेवा दा माल लुटिया होवे काफर हाथ जोड़ के खड़े हो गए आखन लगे मोहम्मद मुस्तफा दुश्मनी अपनी जगह ते लेकिन तेरे तो वध ना कोई सच्चा है ना कोई अमानत फरमाया मेरे 40 साल की जिंदगी तुहाडे वास्ते कामल तरीन दलील है मेरे नबूवत मेरे नबी होण दे कि दसो किसी तरह का ऐब ते तुसी कोई वेख्या होवे ते मैनू दसो मेरे नबी बनन विच कोई कमी रह गई होवे तो उन्हें आखे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनी अपनी जगह ते वे लेकिन याद रखिया जे तुहाडे कौल ते फेल विच तुहाडे सदाकत ते अमानत विच शक कोई नहीं साउंड वाले भाई जरा अपनी जगह ते आ जाओ ते जेकर तुहाडा ज़ौक होवे तो मैं वारिस शाह दे दरबार विच तुहानू लेके चलां उची बोलो जरा आदत गुश्ता इश्क़ रसूल आदत सैयद वारिस शाह आपने जिस वेले कमली वाले करीम आका दा मकाम वेख्या आप तड़प जांदे ने आप फरमांदे ने रब आखिया सोनिया महबूबा दस के हो जाया तेनो बड़ा बड़ा ही सारे नबी बड़ा है मैं नाल मर्जी तेनो तेरी पसंद नाल सजावड़ा ते नबी आखे आए हो जाया बड़ा मौला मेरी जान जहाना दी जान होवे पवे मैं बोला पवे तू बोले साड़ी दुआ दी को जुबान
अल्लाह अकबर। ते इस वास्ते में कमली वाले करीम आका दा गुलाम हो, एक गल मैं अपने कोलों नहीं कर रहा, कोई ये ना आखे इस गल दा सबूत कुरान विच किथे वे। आओ तुहानू कुरान विच वी दी गल दी तर्जमानी ते दलील पेश करा। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा। किदे नाल घर करना थक गए हो, बिल्कुल उची आखो। फरमाया मैं ओ रब हां। अल्लाह तू केड़ा रब है? फरमाया मैं ओ रब हां जेड़ा मावां दे पेटां दे अंदर रहमां दे अंदर तुहाड़ियां शक्लां बनाने वाला। अल्लाह सोनिया सारे दी शक्लां, फरमाया सारे दियां। मेरे परवरदिगार कोई हिक ऐसा भी है जिन्हों तू अपनी मर्जी नाल भी बनाया होवे ते नाल बनन वाले दी मर्जी नाल भी सजाया होवे। साहब ये रसूल हज़रत हसन बिन साबित नबी दे सामने खलो के ना आखे ये सवाल रब को ना पूछे, मेरे को पूछ, ये तो मैं नबी दे टुकड़े खाने वाला जवाब दे सकना। फरमाया खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। मकाम नबूवत कदे गलत गल सुन के चुप रह सकदे नहीं सरकार। तो सरकार ए नहीं आख्या हसन एक ही पे कहने, बल्कि सरकार खुश होकर फरमाया अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस। फरमाया हसन तू आज नबी दी नात पढ़ के नबी ने इन्ना खुश किया कि सारी कायनात जन्नत दी मुश्ताक होवेगी ते जन्नत होण तू आज तो बाद तेरी मुश्ताक होवेगी। ते कुश्ता इश्क रसूल हज़रत वारिस शाह बोलिया, फरमाते ने जिन्हां ने दिठा ही करे गला, जिन्हां वेख लिया ओ तां बोल दे नहीं, जड़ा राज हकीकती जान गए ओ तराज हकीकत खोल दे। फरमाया मैं तुहाडे विच उम्र गुजार के आया, दसो कोई कमी वेखी ने? तो फिर जिस वेले मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, रब्बे कायनात दा फिर हुक्म नाज़िल हो गया। लोग एतराज करते जे सुन्नी कुरान नहीं पढ़ते। मैं आख्या आज कुरान पढ़ के तुहानू सुना, लेकिन बारिश दे इतने ठंडे मौसम दे जे गर्मी होवे तो असीं गिला करने गर्मी है, जे ठंड होवे तो असीं कहने ठंड है। मेरे भाइयों इन्नल इंसान लिरब्बिही लकफूरा, बड़े ना शुक्र हैं असीं। आओ आज मौसम भी ठंडा जे तो नबी दे जिक्र नाल ठंड पा लईए। कबर विच बड़ा लंबा टाइम है सोवन वास्ते, उत्थे जाके सोना ही असीं होर कुछ काम नहीं करना। जिन्होंने सोना नसीब हो गया ते उत्थे फफरशू बिल जन्ना वल्बसू बिल जन्ना, ओ किन्ना वास्ते? ओ नबी दे गुलामां वास्ते ही तो है। कमली वाले दे गुलामों, मैं अपने मौजू वाला वक्त बड़ा थोड़ा जे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे च रब्बे कायनात ने फरमाया लामरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। फरमाया मैं मेरे प्यारे महबूबा मैनू तेरी चढ़दी जवानी दी कसम है, 1,23,999 नबी आए। रब्बे काबा ने किसे नबी दी नबूवत दी नबी ने किसे रब्बे काबा ने किसे नबी दी जवानी दी कसम नहीं उठाई, लेकिन जिस वेले बारी आई आमना दे लाल दी, रब्बे कायनात ने मेरे करीम आका दी नबूवत दी चढ़दी हुई जवानी दी भी कसम उठाई। जिस वेले निगाह पई वादी हमरा दे अंदर मेरे पीर मुर्शद पीर मेरे अली शाह जी आप दी तड़प गई। कमली वाले करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम दी बारगाह दे अंदर अपना खिराज पेश कर देने, अपनी मोहब्बत का नजराना पेश कर देने। आप फरमाते ने दोने ने कटोरे ने माता दा सुरमाए माज़ाग दे डोरे।
मेरे करीम लजपाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी जात नु रब्बे कायनात ने इंज दा नमूना बना के भेजा। ते आओ मैं तुहानू दसा कि कमली वाले करीम आका दी जात नु किवें दा रब्बे कायनात ने नमूना बना के भेजा। फरमाया अगर तू बाप है ते ज़हरा दे बाबे दी वल देख ले तेनू जिंदगी दा नमूना मिल जाएगा। अगर तू अमीर है तो मदीने दे वाली नु वेख ले जड़ा मुसल्ले ते बह के सारी कायनात पे हुकूमत पे करदा जे। अगर तू गरीब है ते आमना दे उस लाल वाल वेख ले जिदे घर कई महीने चूल्हा ही नहीं जलदा जे। फरमाया अगर तू बाप है तो फातिमा दे बाबा वाले वेख ले। अगर तू शोर है सैयदा खदीजतुल कुबरा दे शोर वाले वेख ले। ते कमली वाले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर बैठ के एक दिन पे जुत्ती गंडी जा रहे, अपनी जुत्ती सी जा रहे। मेरी तेरी मां उम्मुल मोमिनीन सैयदा मखदूमा कौनैन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कमली वाले करीम के आके हाथ जोड़न लगियां, अर्ज कीती सोनिया इमामुल अंबिया सारी कायनात तेरे सदके विच बनन वाली है। सोनिया तेरे चेहरे नु वेखण वास्ते फरिश्ते तरसदे जे। सोनिया तेरे सदके विच 1,23,000 नबी आए, तोड़े ते मेरी जान कुर्बान हो जावे, मेरे पापा कुर्बान हो जावन। कमली वालिया मैनू हुक्म कर दे मैं कुर्बान हो जावा, मैं जुत्ती गंढ के सामने रख देविया। इमामुल अंबिया हो के जुत्ती में गंढी जा रहे हो। कमली वाले दा कलमा पढ़न वाली हो नबी पाक दा जवाब सुन के अगर तुहाडी टिल्ली सुभान अल्लाह निकली मैनू बड़ा दुख लगेगा। ते कल मैदान माशर विच मैं सरकार अगे बह के सरकार अगे हाथ जोड़ के अर्ज भी करांगा सोनिया मैं ते बड़ी मुहब्बत नाल तुहाडा फरमान पहुंचाया सी, तुहाडी रवायत पहुंचाई सी, लेकिन बोले कोई नहीं। सुनो सुनो कमली वाले दा जवाब। कमली वाले करीम आका ने फरमाया अल बिर्र व सिला दे अंदर मुहद्दिस इब्न जौजी ने नकल कीता, फरमाया लोगो आमना दे लाल दी जुबान खुली, जिस जुबान विचों कदे कुरान बनदा जे कदे हदीस बनदी जे। कमली वाले करीम आका आपने फरमाया आयशा मैं नहीं चाहता कल मिंबरे रसूल ते बह के कोई आखे मैं नबी दी सुन्नत पे अदा करना वा, जिस वेले वो आखे मैं नबी दी सुन्नत पे अदा करना वा, नबी दे तरीके ते चल के प्या खुतबा देना वा, मैं नबी दे हुक्म ते चल के प्या जुमा पढ़ाना वा। ते फरमाया उस वेले सड़क दे किनारे शारा दे किनारे सर रस्ते दे किनारे बैठा होया एक अदना दा जुतियां गंढण वाला मोची ओ भी सीना तान के आखे अगर तू नबी दी सुन्नत पे अदा करना वे ते मैं जुतियां गंढ के भी नबी दी सुन्नत पे अदा करना। ते खड़ी दे बेताज बादशाह भी बोले बोलो नहीं यार। रोमिया कश्मीर आपने इस तर्जमा किताब फरमा देने यारी ला तो ए पाक नबी संगी ए पर पक्की यारी फिर दरूदी कबूल है तेरा लख नालो एक वारी। फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे रसूल दी जिंदगी तुहाडे सारे वास्ते नमूना जे। ते कमली वाले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंगल विच गुजर रहे, तवज्जो है 2 घंटे इंशाल्लाह तकरीर तो सुनासा, लेकिन जल्दी अगर मोहब्बत में बोल सो तो फिर टाइम काट कर छोड़ सो। जरा उच्ची आखो सुभान अल्लाह, उच्ची आखो सुभान अल्लाह। जितना उच्चा बोलोगे इंशाल्लाह उतनी जल्दी थोड़ी जान छोड़ देंगे। आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह तो सलामत रखे।
मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल विच गुजरे तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे गुलाम अर्ज करन लगे या रसूलल्लाह। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करन लगे सोहणिया भुख लगी जे। सरकार ने फरमाया खैमे लगा लियो ते जानवर ज़िबा हो। एक सहाबी आखन लगे जानवर मैं ज़िबा करांगा, दूजे आखन लगे सोहणिया इहदे गोश्त मैं बनावांगा। एक सहाबी आखन लगे खाना पकाने दी ड्यूटी मेरी, एक आखन लगे आटा मैं गुदना जे, एक आखन लगे रोटियां मैं बनावांगा। आपस में गल्लां करी जा रहे, जरा अगे पीछे वेख्या तो सरकारे दो जहां सल्लम नजरी कोई नहीं आ रही। परेशान हो गए। कमली वाले करीम आका साडे दरमियान सन, खुरी किधर गायब हो गए। कमली वाले करीम आका को कोई चीज नुकसान ना पहुंचा देवे। थोड़ी देर इंतजार किया, जिस वेले दिल डुबन लगे अचानक वेख्या साहबा दी चीखां निकल गईयां। कमली वाले करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नाज़रीन कन्या ते लकड़ियां दा गट्ठा उठा के तशरीफ ले आ रहे। साहबा आखन लगे सुने सानू हुक्म दियो, साड़ियां जाना ते साड़ा माल सब कुछ कुर्बान। तुसी सरकार ने फरमाया कोई कह रहे सी खाना मैं बनाना, कोई कह रहा सी रोटी मैं बनानी, कोई कह रहा सी आटा मैं गुंदना। ते मैं आख्या किसी दी जिस चीज नाल खाना पकना जे अग नाल ओ लकड़ी जलावन दा समान है कोई नहीं, किसी दी तवज्जो नहीं जा रही। तो फरमाया ए ड्यूटी मैं कर लेवां। आज कोई चौधरी मलक कियानी राजा किसी मजदूर नाल कम करना, अपने नौकरां नाल कम करना गवारा नहीं करता कि मेरी शान विच फर्क आ जाएगा, मेरी चौधराहट विच फर्क आ जाएगा। आमना दे लाल दा कलमा पढ़न वालियो, नबी दी गुलामी ते खुश हो जाओ कि साड़ा ओ लजपाल नबी है कि जेड़ा गुलामां विच रह के खुश भी होंदा जे। ते फरमाया क़यामत वाले दिन 40,000 साल पहले गरीब उतने वजन वाले, उतने अमाल वाले अमीर लोगों तो पहले जन्नत भी जान गए। जड़ा जड़ा गरीब अपने नबी ते फखर करदा उच्ची आखे सुभान अल्लाह। ते कमली वाले दा कलमा पढ़ने वाले हो, मैं किस नबी दी गल पिया तुहानू सुनाना वा। आओ तुहानू मुहद्दिस इब्न जौज़ी अल बिर्र व सिला दी एक और गल सुनावा। कमली वाले करीम आका दा मक्का वे, लेकिन ओ मक्का नहीं बनया जड़ा मक्का शरीफ बनया जे। ए अजे मक्का शरीफ नहीं है, अजे ओ बादशाह दा शहर है, अजे बदमाशां दा शहर है। अजे लोग मिठाइयां दे बुत बना के ओदी पूजा करदे ने। जदों भुख लगदी जे ओ मिठाई वाला बुत अपना माबूद ही उठा के खा लेंदे जे। अल्लाहु अकबर लकड़ियां दे बुत बना के उन्हां दी पूजा करदे जे। जिस वेले उन्हां नूं अग दी लोड़ होवे ओ बुत चुल्हे च बाल के अपनी अग दा सामान पूरा कर लेंदे जे। अपनी सोतीलियां मां नाल शादियां करन वाले हो चाहे लोग, कमली वाले करीम आका दे गुलामो, मेरे करीम आका ने ऐलान नबूवत फरमाया। ते मक्के दी एक बुढ़ी बुढ़िया औरत, एक बुढ़ेरी औरत अपनी गठड़ी बन के मक्के दे चौक विच आ गई। आखन लगी मैनू मैनू गठड़ी उठा के मेरे सर ते रख दो, बुढ़ेरियां कमजोर ज़ईफ। मक्के दे ओ माशरा, ओ बाश ते बदमाश माशरा जड़ा नौजवान गुजरी जा रहा, माई दी गठड़ी नूं ठुड्डे मारी जा रहा। सवेर तो शाम हो गई, माई नूं किसे गठड़ी उठा के ओदे सर दे उत्ते ना रखी। माई दे आंसू निकल आए, रो के आखन लगी मक्के वाले तुहाडा कख न रवे। सवेर दी बैठियां, सूरज भी अपनी किरणा लपेट के डुबन लगा जे। किसी ने मेरी मदद नहीं की, इत्थे ही बैठी बैठी शाम कर दी जे। इन्नी देर दे अंदर जिस वेले माई दा दिल टुटिया, उधर कमली वाले करीम आका तेरा मेरा लजपाल ते मदनी ते मिठल मिठार अपनी नबूवत वाली मिठड़ी टोर दे नाल गली दा मोड़ फिर के सरकार सामने आ गए। माई दियां नजरां सोने दे चेहरे ते पईयां। ते रोमिया कश्मीर ने तर्जमा किया, फरमाया जिस वेले माई दियां नजरां सरकार दे चेहरे ते पईयां ते की कहंदी होवेगी, कालियां जुल्फां काले कुंडल जुल्फ महीद झाल जले गुण केड़ा। अख नल अख मिलावे मोहम्मद कट खड़िया दिल में।
कमली वाले करीम आका जिस वेले नेड़े आए माई आखन लगी सोने चेहरे वाले सूरत में सोना लगना वे अदा तो अतवार तो मैं किसी चंगे मां प्यो दा पुत्र लगना वे अर्ज करन लगी मेरी कठड़ी उठा के मेरे सर ते रख दे मक्के वाले आगे फरियाद कर बैठिया सवेर तो शाम हो गई कोई आखे नहीं पिया लगदा कमली वाले करीम आका गरीबां दा बोझ उठावन वाले गुनाहगारां दा बोझ उठावन वाला तेरा मेरा लजपाल करीम आका ओ लोगों गुनाहगारां नु पुलिस रात तो पार करावन वाला मेरा तेरा मदनी माई दी कठड़ी उठाई माई ने अपने हाथ बुलंद किए पकड़न वास्ते लेकिन कमली वाले करीम आका ने माई दे चेहरे ते गठड़ी नहीं रखी अपने सर ते रख के कमली वाले टुरी जा रहे माई आखन लगी नहीं सोनिया गठड़ी मैनू फड़ा दे कमली वाले करीम आका मुस्कुरा पे फरमाया मैं अद्धे राह विच छोड़न वाला नहीं आ मैं तोड़ लावण वाला वा पीर मेरे लिए शाह साहब सरगोदा गए ना मेरे पीरो मुर्शिद काफले दे नाल सन अगू एक खानदान पे आवे आखन लगा पिसरौर जाना जे बाबा जी रास्ता दस दोगे आपने फरमाया पिसरौर छोड़ आवा या तोड़ ही छोड़ आवा यार बोलो ना यार आखन लगे तोड़ छोड़ो तो होर चंगी गल है फरमाया अख बंद करो उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए दुनियादार वेखे ते अख खोल के अल्लाह दे महबूब वेखण ते अख बंद करके अख बंद कीती फरमाया बंद करो खोलिया ते वेख्या ते सरकार दा गुंबद खजरा पे सामने नजरिया आवे ते जे मेरे नबी दी आल ते सरकार दे गुलाम इन्ना तोड़ ला सकदे जे ते फिर आमना दा लाल किन्ना तोड़ लांदा होवेगा उची बोलो कमली वाले गरीबा कमाई दी गठड़ी उठा के टुरी जा रहे लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आओ आज तू ते मैं किस सूरत किस रात चल पिया आओ तेरे मेरे नबी दी सीरत ए सी कमली वाले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माई दी गठड़ी उठा के टुरी जा रहे माई मेरे करीम आका दी नबूवत वाली मिठड़ी मिठड़ी टोर भी वेखी जा रही कदे तरीखा तरीखा चल के अगे बढ़ के कमली वाले दा चेहरा भी वेख दीजे कदे पीछे हो के कमली वाले करीम आका दी जुल्फां पियां वेख दीजे कदी सरकार दी मिठड़ी टोर भी वेख दीजे कमली वाले करीम आका माई नाल मिठियां मिठियां गल्लां करदे ने सरकार ने फरमाया माई किथे पी जानी है आखन लगी मैं मक्का छोड़ के मक्के दे नाल मेरा ननियाल पिंडे मैं उत्थे टुर चली आ कमली वाले करीम आका ने फरमाया माई पिंड क्यों छोड़ चली है आखन लगी की दसा सुनिया इत्थे एक जादूगर आया है जड़ा ओनो वेखदा जांदा है अपने बाप दादा दा दीन छोड़ देंदा जे अपने पुत्र भूल जांदा जे अपनी औलाद भूल देंदा जे अपने मां प्यो नु छोड़ देंदा जे जड़ा बाप नु वेख लवे ओदी जुल्फां विच इन्ना गुम हो जांदा जे ओदी हिक मुस्कुराहट उते अपने बाप दादा दा दीन कुर्बान करके ओदा कलमा पढ़ के ओदा हमेशा वास्ते नौकर बन जांदा जे मैं सारी जिंदगी अपने बाप दादा दा दीन संभाल के रखया मैं बुढ़ेरी उम्र दे अंदर अपने बाप दादा दा दीन नहीं छोड़ना चाहती इस वास्ते मक्का ही छोड़ चलिया अल्लाह अकबर आखन लगी अपनी पुत्रा किसे चंगे खानदान दा फर्जंद ब्याह लगना वे तेनू वसीयत नसीहत करनी आ इन्ना रहम दिल है इतना चंगा वे ते मैं तेरे अगे हाथ जोड़ के करनी आ उस जादूगर दे आखे ना लगी अपने बाप दादा दा दीन ना छोड़ी ते ओदे आखे लग के अपने मां प्यो नु ना भूल जावे कमली वाले करीम आका तो बसम फरमा दे गुजरी जा रहे सरकार गुजरी जा रहे आखिर बाई दा आवाज़ बुलंद होया आखन लगी वी सोनिया मेरी झुग्गी मेरा घर आ गया जे मेरी गठड़ी थे उतार दे कमली वाले करीम आका ने गठड़ी उतारी सरकार गठड़ी उतार के मुड़ पे जिस वेले सरकार टुरन लगे माई आवाज दी नी सोनिया कदम मिलना वे किथे आके
तेरा पता करा। कमली वाले करीम आका ने फरमाया मक्के आ जाना, अब्दुल मुत्तलिब दा पता कर लेना, मैं उत्थे ही मिल जाऊंगा। कमली वाले करीम आका जिस वेले टुरी जा रहे, टुरदे जा रहे, टुरदे जा रहे, टुरदे जा रहे, माई नी आवाज़ा फिर बुलंद होया, आखन लगी नी सोनिया एक बारी फिर मुड़ के मैनू दस जा, तुसी होंदे कौन हो, तुहानू मक्के दे अंदर पहले नहीं कदे वेख्या जे। कमली वाले करीम आका मुस्कुरा पे फरमाया माई जिस जादूगर तू डर दिया मक्का छोड़ के टुर चली है, असी ओई मोहम्मद ने। माई आखन लगी सोने अगर तू ओवे तो इस रवायत का एक हिस्सा के बाद रवायात ही मिलता जे कि उसने आख्या मेरी एक शर्त है, अगर तू ओ ही नबी है तो फिर मेरी एक शर्त पूरी कर दे, मैंने पूरा यकीन आ जाएगा। सरकार ने फरमाया कि आखन लगी मेरी भतीजी है यमन विच है, ओ हथों पैरों तो माजूर है, बोल नहीं सकती, वेख नहीं सकती, दिमागों माजूर है, चल फिर नहीं सकती, अगर तू नबी है तो मेरी अखां दे सामने रह तो ओदे ते हाथ फेर और ठीक हो जाए। कमली वाले करीम आका मुस्कुरा पे फरमाया जा पूछ ले, ओ भी ठीक हो। तो रोमिया कश्मीर दी जिस वाले कलम उठी आपने फरमाया वाह वाह शान मोहम्मद तेरे, वाह वाह रुतबे तेरे, बैठा है मक्के दे अंदर ते हाथिया मन विच फेरे, बैठा है, बैठा है, बैठा है मक्के दे अंदर ते हाथिया मन विच फेरे। अपने ईमान नाल दस्या जेड़ा मदीने वाला मक्के च बह के यमन वाले दी मर्ज़ा ठीक कर सकदा जे, और मदीने च बह के सूफी अब्दुल रहीम साहब दे घर निगाह नहीं कर सकदा। ते जिदा जिदा अकीदा है कि मेरा मदीने वाला तुहानू मैनू इस वेले वेख रहा, मोहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। ए हुण जरा माशाअल्लाह तुहाडी चार्जिंग पूरी होई ते महफिल दा मजा जरा होण ही शुरू होया, की ख्याल जरा आखो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो मैंने तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह 2 घंटे होर इंशाल्लाह बयान करांगे, ताकि इतना इंतजाम किया इश्तियाक भाई अगले साल तक तो मजा कम अज कम रहे। तो कमली वाले करीम आका दे गुलामों मेरी एक फितरत अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना मौजू तो कदे नहीं हटिया। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, मेरे रसूल दी जिंदगी तुहाडे वास्ते नमूना जे, ए मेरे नबी दी जिंदगी जे, ए गरीबां नाल सलूक है, ए जेड़े कूड़ा फेंकण वाले ते जेड़े कमली वाले ने करीम आका नूं भौंकण वाले उन्हां नूं सरकार इन्ना नवाज दे जे, ते जे दुश्मनां नूं इन्ना नवाजी जा रहे ते जेड़ा सरकार दा कलमा पढ़ी जा रहे उन्हां नूं कितना नवाजी जा रहे होणगे। ते जे सरकार दुश्मनां नूं इन्ना देई जा रहे ते फिर मिलाद मनावण वालियां नूं कितना देई जा रहे होणगे। करीम आका दे गुलामों जिस तभी मेरे सरकार दी सीरत दा रंग चढ़िया, दुनिया च भी कामयाब हो गया, आखिरत विच भी कामयाब हो गया। सुनन दारमी शरीफ दी पहली हदीस ते पहली रवायत मेरा दिल कर रहा तुहाडे सामने पेश करा। सुनन दारमी शरीफ पूरी जिम्मेदारी दे नाल पहली रवायत फरमाया अरब दा एक बड़ा खूबसूरत जवान इन्ना सोहना कि जड़ा मेरे करीम आका नूं सोहना लग गया। सरकारे दो जहां सलाम ने रात मुसल्ले ते अर्ज की मेरे परवरदिगार दहिया इन्ना सोहना जवान अल्लाह इनू जहन्नम दा ईंधन बनावन वास्ते बनाया ही, इनू मेरी गुलामी अता कर बेड़ा पार हो जावे, जिंदा ज़हर दा सोहना इंदा बातन भी दा सोहना हो जावे। मेरे सरकार दे इधर हाथ उठे, किवें हो सकदा है? कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दा, सोहना जिधर तेरी मर्जी होवे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हाथ उठे सवेर मैं जरा मौजू जिस वेले मुकम्मल करांगा तकरीर तो फिर तुहाडे कोल पुछांगा कि कोई कमी रह गई तो फिर दस्या जे,
लेकिन तवज्जो जरा मेरे वाल करो, पहले मैनू अपना रांझा राजी करन दो, फिर इंशाल्लाह तुहाडा रांझा भी राजी करांगा इंशाल्लाह। हजरत दहिया कलवी सवेर हुई तो रोंदे हुए सरकार दो जहां सल्लम के कदमां विच हाजिर हो गए। अर्ज की जिस रब ने तुहानू नबी बना के भेजा उहदा कलमा बढ़ा के मैनू अपनी गुलामी च कबूल कर लियो। करीम आका सल्लम ने कलमा पढ़ाया। जनाबे दहिया कलवी रोवन लगे, अर्ज की सोनिया कबीले दा सरदार हां, बड़े बागात जायदादां ते जमीनां ते सरसब्जो शादाब दरख्तां दा मालिक हां, फलां नाल लदे हुए, लेकिन बड़ा गुनाहगार हां। या रसूलल्लाह तुहाडा रब ने मैनू माफ नहीं करना। मेरे करीम आका मुस्कुराए, फरमाया कलमे दी बरकत नाल अल्लाह ने तेनू माफ कर दिता। आखन लगे या रसूलल्लाह एक गुनाह मेरा ऐसा है कि जड़ा कलमा पढ़न तो बाद भी मेरा दिल कह रहा कि मेरे रब ने मैनू माफ नहीं करना, क्योंकि गुनाह इतना वड्डा जे। करीम आका ने फरमाया बयान कर। आखन लगा मैं कबीले दा सरदार हां, असां दे हां बच्चे दी विलादत होवे तो असीं बड़े एहतराम नाल एहतमाम नाल उन्हें पालदे हां, खुशी मनाने हां। बच्ची अगर पैदा होवे तो असां अपनी शान विच कमी समझने हां, अपनी तौहीन समझने हां, ते असीं अपनी बच्ची नूं कत्ल कर देने हां। या रसूलल्लाह मैं अपने हत्थां नाल 70 बच्चियां नूं कत्ल कर बैठा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अखां डुबडुबा गईयां, सरकार दी अखां विचों आंसू गिरन लगे। जिबरील आ गए, अर्ज की या रसूलल्लाह इन्ना अल्लाह ताला युकरे अलैका सलाम, अल्लाह तुहाडे ते सलाम भेज रहा। अल्लाह फरमा रहा कि दहिया नूं कह दियो कि बेबरकत ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह करीम ने कलमे दी बरकत नाल ए भी गुनाह बख्श दिता जे। उची आखो जे बंदा टिड्डू होके कलमा पढ़े तो रब इन्ने वड्डे गुनाह बख्श देंदा जे। ते तू तो मैं अगर सरकार दा वसीला पाके अगर बख्शिश मंगी है तो अल्लाह सानू नहीं माफ करेगा, लेकिन भांडा तो साफ होवे। ते कमली वाले करीम आका सल्लम ने फरमाया अल्लाह ने तेरा ये भी माफ किया। अर्ज की सोने एक होर भी गुनाह है जड़ा इस तो भी वड्डा है। मेरे करीम आका सल्लम ने फरमाया बोल ओ केड़ा गुनाह है। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लम मैं तजारत वास्ते मुल्के शाम गया तो मेरी बीवी उम्मीद नाल तो मैनू आग के गया कि मैं अगर बच्चा होवे तो उन्होंने पाली, अगर बेटी होवे तो उन्होंने कत्ल कर देवी। तो जिस वेले मैं वापस आया कई सालों तो बाद तो मैं दरवाजे ते दस्तक दी तो एक बच्ची बहुत मासूम ते प्यारी उसने आके दरवाजा खोलिया। तो मैं पूछा तू कौन है? उसने आख्या तू कौन है? मैं आख्या मैं इस घर दा मालिक हां। वो बच्ची आखन लगी मैं इस घर दे मालिक दी बेटी हां। अर्ज की कमली वाले करीम आका जिस वेले उसने आख्या मैं इस घर दे मालिक दी बेटी हां, मेरे खून ने खोला मारिया। मेरा जी करदा सी ओनू उठा के चुम लेवा, ओनू अपने सीने न ला लेवा, लेकिन फिर गल याद आ गई कबीले वाले आखन के साड़ियां नु दफनांदा रहा मैं अपनी नु उठा के प्यार प्या करी जा रहा मैं। आख्या मैं बच्ची नु धक्का मारिया, घर विच दाखिल होया मैं अपनी बीवी तो जोर करके मैं गुस्से दे आलम दे अंदर मैं पूछया दस बच्ची कौन है? आख्या मेरे कदम फड़ ले। मेरी बीवी आखन लगी दैया एनो मारी ना, ए मेरी बेटी है, तेरी बेटी है, मां दी जान है। मैं सारी जिंदगी तेरी नौकरानी बन के रह लवांगी, लेकिन इस बच्ची नो कत्ल ना करी, इस तो बगैर मेरी जिंदगी दा तसव्वुर भी कोई नहीं। हज़रत दैया फरमान लगे मैनू ओदे ते तरस ना आया, मेरी बच्ची मेरे कदमां दे नाल आके लिपट गई बड़े प्यार दे नाल। आखन लगी मेरे बाबा है, लोकां दे बाबे आंदे से उन्हां वास्ते खिलौने लेके आए, उन्हां वास्ते उन्हां दे वास्ते आला किस्म दे खाने लेके आए। मैं बाबा तेरा इंतजार ही करदी रही हां, बूहे ते बैठ के उड़ीकां ही करदी रही हां। ओ कलमा पढ़न वाली और रात दे पिछले पैर बाप थकिया रहा कम तू आवे, बेटे नींद मिठी सो जांदे ने। उस वेले भी अपने प्यार दे नाल शफकत दे नाल अपने हत्थां दे विच प्याला लेके अगर खिदमत करदियां ने ते ओ बेटियां ही करदियां।
कमली वाले दा कलमा पढ़न वाले हज़रत दैया फरमान लगे या रसूल अल्लाह मैं अपनी बीवी नु धक्का मारिया अपनी बेटी दा हाथ पकड़ के मैं जंगल वाल टुर पिया जिस वेले मैं जंगल विच पहुंचा मैं रस्ते विच टुरी जा रहा वा मैं अपनी बच्ची नु उठा लिया जिस वेले मेरे बच्ची को चलिया ना जावे मैं उठा लिया जिस वेले मैं सीने नाल मेरी आंखों विचों आंसू निकल पे कदी बच्ची मेरे होठां दा बोसा लैंदी है कदी मेरे रुखसारा नो चुमी जा रही आख लगी नी बाबा इतने देर रोटी का कर दी रही दरवाजे विच बैठ के तेरे राह वेखती रही बाबा लगता है अज तू मैनू बाजार वाल लेके जा रहा है अज तू मैनू खिलौने लेके देवेगा अज तू मेरिया सारिया ख्वाहिशां पूरियां करन वाला वे मैं कहंदे ने मेरी बेटी मेरे नाल गल्लां करी जा रही लेकिन मैं अगू किसी गल दा जवाब ही कोई नहीं देंदा अर्ज की मेरी बेटी कहन लगी बाबा अज मैं वापस आवांगी बाबा तेरे नाल बैठ के गल्लां करनियां ने बाबा तू मेरे नाल बोलदा क्यों नहीं अल्लाहु अकबर सुनन दारमी शरीफ के अंदर पहली रिवायत मौजूद है फरमाया मैं टुरदा गया वा जिस वेले लोगों में जंगल विच पहुंचा वा मैं बेटी वास्ते गड़ा खोदना शुरू किया ओनु मैं धुप्पा बिठा दिता जे फरमाया कमली वाले करीम आका ओ बेटी कदी कदी फौरन और थोड़ी देर तो बाद उठ के आवे अपनी नन्ही जी कमीज नाल मेरी आंखां साफ करे मेरा पसीना पूंजे कदी जाके पानी पिलावे कदी आखे बाबा घर चल तू सफरा दा थकिया होया आया वे ऐ बाबा वापस आके बाकी कम कल कर लेंगे आ वापस गल कर घर चल ले फरमाया कमली वालिया मैं उहदे नाल बोलदा ही कोई नहीं ओ बैठी रहंदी जे आखिर जिस वेले गड़ा तैयार हो गया मैं अपनी बेटी नु धक्का मारिया जिस वेले ओ गड़े दे अंदर गिर गई मैं ओदे उत्ते मिट्टी पानी शुरू की थी उन्हें अपने निक्के निक्के हाथ मेरे अगे जोड़ ले या रसूल अल्लाह अज रात नु मैं सोना वा ओदियां चीखां ते बाबा बाबा दी आवाज़ां मैनू सोण नहीं देंदियां हज़रत उमर फारूक फरमांदे ने कमली वाले करीमा का रोई जा रहे साहबा खड़े हो गए आखन लगे ओ दैया कमली वाले नु क्यों प्यारो आना वे कमली वाले करीमा का ने फरमाया बह जाओ दैया अपनी गल मुकम्मल कर अर्ज कीती सोनिया मैं ओदे उत्ते मिट्टी पांदा रहा वा जिस वेले मेरी बेटी दफन होण दे नेड़े आई आवाज़ ते तरले पाई जा रही बाबा मैनू मारी ना अगर मेरी शक्ल तेनू चंगी नहीं लगती तेरे नाल वादा करनी कदे तेरे सामने नहीं आवांगी तेरे कोलों खिलौने भी नहीं लवांगी कोई फरमाइश भी तेरे अगे नहीं करांगी कोई ख्वाहिश भी तेरे अगे नहीं रखांगी बस मैनू मारी ना अल्लाहु अकबर कहती रही मैं ओदे किसी सवाल ते गल दा जवाब ही कोई नहीं देंदा ते आखिर जिस वेले ओ डुबन लगी मट्टी दे अंदर ते जिस वेले ओनू यकीन हो गया वे हुण मैं बचना कोई नहीं आखन लगी बाबा मैं नहीं कहंदी मैनू मारी ना पर मेरे एक सवाल दा जवाब देंदा जा मैनू किस वजह तू मारी जा रहा वे मेरा कसूर किया मेरा गुनाह किया अल्लाह दा कुरान कहंदा जे बे अय्य ज़म्बिल वा इज़ल मऊदा तो सुइलत बे अय्य ज़म्बिल कुतिलत फरमाया कल जिस वेले बाबल कोलों बच्चियां पुछण गियां बाबा सानू किस जुर्म दी पदाइश दे अंदर मारिया बाबल कोल कोई जवाब कोई नहीं होवेगा फरमाया या रसूल अल्लाह जिस वेले मैं उन्हों मट्टी दे विच दफन करदा रहा हत्ता के ओदे उत्ते मैं मट्टी पा के वापस आ गया वा कमली वाले करीमा का दारो कतार इंजदा रोए कि सरकार दी दाढ़ी मुबारक विच आंसू टप टप गिरन लगे सहाबा दियां चीखां निकल गईयां अर्ज कीती या रसूल अल्लाह जिस वास्ते मैं सारी गल सुनाई है कमली वाले करीमा का जिस वेले वो मट्टी विच डुबन लगी ओदे आखिरी लफ्ज़ ऐसा है रब्बा तियां नु पैदा ही क्यों करना वे जे
तियां ने इंज दा ही मर जाना जे। मैं सुनिया जे एक ऐसा भी नबी आवेगा जड़ा आवेगा तियां नु इज्जत मिलेगी। ओ आने वाले जरा जल्दी आ जाओ तियां मर चलियां ने। अर्ज कीती कमली वालिया ओ इंज दी कह रही सी सरकार दी आंखां फिर डुबडुबा पईयां। फरमाया तैया की कह रही सी ओ बच्ची जरा फिर ओ मैनू कह के सुना। सरकार फिर रोई जा रहे फिर सुनाया फिर अर्ज की फिर सुना। कमली वाले करीमा का सरकार रोए अल्लाह अकबर। फिर जनाबे जिब्रील अमी हाज़िर हो गए। अर्ज की या रसूल अल्लाह करीब सी मेरे करीमा का जनाबे दैया नु अपने दरबार विचों कट देवन। जनाबे जिब्रील हाज़िर हो गए। अर्ज की या रसूल अल्लाह असा दैया दी सच्ची तौबा नु कबूल कर लिया जे। तुहाडी गुलामी ते तुहाडी मंगियां होईयां दुआवां दा सदका असी एदे भी गुनाह माफ कर दिते। इसे वास्ते खड़ी दे बेताज बादशाह बोले आ फरमाने ने जिस वेले तशरीफ ले आए ए कुल आलम दे वाली तियां नु इज्जत मिलिया ते पर गए कासे खाली। लेकिन कमली वाले करीम आका दे गुलामों मैं तुम्हारी खिदमत दे विच जड़ा नुक्ता पेश करना चाहना वा हाथ जोड़ के एक नबी दी इज्जत नबी दी दीन दी इज्जत दा मुहाफिज एक अदना दा कमजोर जा चौकीदार हाथ जोड़ के अर्ज पिया करना वा अपनी तियां नु नबी दी गुलामी सिखा दियो। इस वास्ते के जब तक तियां नेक होवन ते याद रखया जे कदे किसे डांसर दे घर कदे अल्लाह अकबर अल्लाह दा वली नहीं पैदा होंदा जे। लोगों आज नबी दी गुलामा ते नबी सैयदा फातिमा दा सीरत पढ़न वाली आप दी गुलामा कदे नचन ते गावन वाली नहीं होंदी जे। ए मेरा दावत फिक्र है तुहाडे वास्ते। लोगों आज कोई पूछे ते बच्चियां क्यों पे नचांदे हो शादियां दे उत्ते भाई दी शादी ते नची जा रही असि कहने कोई वेख नहीं रहा भाई दी शादी ते खुशी मना रही अपने घर विच नची जा रही। लोगों याद रखया जे फरमाया कोई वेखे या ना वेखे रब वेख रहा होंदा जे। अल्लाह दी बंदी ते फातिमा तू ज़हरा दी गुलामा कोई भी होवे ओ नचण वाली नहीं होंदी ओ क़यामुल लैल करन वाली होंदी जे सजदे करन वाली। अल्लाह अकबर। आज पहले बच्ची पैदा होनी सी आज तो 20-25 साल पहले तक भी यही मामूल सी असी उन्हें कुरान पढ़ाने सा तो जिस वेले जवान हो जाती सी ते मां प्यो उन्हें वुजू करा के शादी रुखसती दा वेला हुंदा सी ते मां प्यो उन्हें वुजू करा के कुरान देख के तो डोली विच बिठांदे सन कि बेटी ए तेरे वास्ते तोहफा जे जिस वेले तू फारग होवे ते अल्लाह दा कुरान पढ़ ले। आज असी की करने हिंदू साडे विचों चले गए असी नीम ओ बरना लिबास पहना के मूवी वाले नु बुला के असी कहने पहले तुसी आपे दी तस्वीर वेखो ते वेख के फिर मूवी बना के बाजार विच ले जाओ अपने संगियां बेलियां नु दुकान के बैग ते विखाओ। तो मेरी दसो मेरे भाइयों जिस बच्ची नु 25,000 रुपए 30,000 रुपए 50,000 रुपए दा मेकअप तुसी करा के डोली विच बिठाओगे उस तो बाद उन्हें वुजू कराया जांदा जी ते 50,000 रुपए का नुकसान होके तो ओदा सारा मेकअप ही उतर जाता जी। ते जिस वेले असी इंज दा कम शुरू किया तो फिर आज माशरे दे अंदर हर जगह ते तलाक 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 दी आवाज़ां पी आ रही। लोगो आज अपने ईमान नाल दसो आज वो वक्त नहीं आया क्या कि मां भी ड्रामा वेखण वाली फिल्मां वेखण वाली बेटी भी फिल्मां ड्रामा वेखण वाली मां कहती पुत्र तू रोटियां पका ते मेरी पसंद का ड्रामा चल रहा मैं वेख आवां जिस वेले तेरी पसंद का ड्रामा चलेगा तू जाके वेख आवीं। मेरे भाइयों ते आज ड्रामे की विखाया जा रहा रब दी इज्जत दी कसम उठा के कहना दसो कि ये नहीं दिखाया जा रहा कि बहू ने सस नाल किवें लड़ना सस ने बहू ने किवें जलील करना कि आज नहीं विखाया जा रहा कि तुसी नन्ना दे
अपनी उन्हां दी गल्लां बढ़ा चढ़ा के भाइयों के किवें बयान करनियां ते अपनी दसो क्या मां पे ते भाइयों तो छुप के अपनी इज्जत के जनाजे किवें तरह कढने ने? क्या ये आज नहीं सिखाया जा रहा? लोगों रब दी इज्जत दी कसम है, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप जिस वेले यजीद दे दरबार विच पेश होइयां ते आपके चीखां निकल गईयां, आप दी खातमा पूछण लगी ऐ सैयदा ज़ैनब तुसी ते इन्ने हौसले वालियां भाई ते लाशे वेखे ते गौरव कफन वेखे तुहाडी अख विच आंसू नहीं आया, आज इवें दा क्यों रो रहे हो? फरमाया मैनू इन्नी तकलीफ भाई हुसैन दा लाशा वेख के नहीं हुई, मैनू भतीजे असगर दी लाश वेख के नहीं हुई, अली अकबर दा लाशा वेख के नहीं हुई, इन्नी तकलीफ जिन्नी आज पलीद यजीद ते गैर महरम दे दरबार विच खड़े होके अली दी बेटी नू तकलीफ, अली दी बेटी नू गैर महरम दी महफिल दे अंदर बैठ के तकलीफ होवे और आज तू ते मैं तेरी मेरी बेटी नु नचण ते गावण विच तकलीफ ना होवे। कमली वाले दा कलमा पढ़न वाले हो, आज नौजवान बैठे हो भाई इश्तियाक साहब दे घर दा वसीला इस महफिल पाक दे सदके मैं तुहानू पैगाम दे के जाना चाहना। आज लोगो तुसी ते मैं कहने हो या रसूल अल्लाह साडे वल नजर हो जाए, ऐ अल्लाह साडा ते करम हो जाए, साडा दिल साफ हो जाए, सानू मक्का ते मदीना दी हाजरी नसीब हो जाए। मैं कहना वा रखो इन जवाना दे सरां दे उत्ते कुरान ते चेक करो हलफ लेके इन्हां दे मोबाइलां नो, आज मोबाइल तेरे मेरे इख्तियार दे अंदर है, इन्हां दे मोबाइलां दे अंदर वेखो क्या फिल्मां मौजूद कोई नहीं, क्या इन्हां दे मोबाइलां विच ड्रामे मौजूद कोई नहीं, क्या इन्हां दे मोबाइलां दे अंदर गाने मौजूद कोई नहीं, क्या फौज फिल्मां मौजूद कोई नहीं। ओ लोगों रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है आज दुनिया दी रंगीनियां दे अंदर तू ते मैं खो के असी ये समझने असी रोशन ख्याल हो गए हो, असी बड़े रोशन पसंद हो गए हो, बड़े तहजीब वाले हो गए हो, लेकिन मुसलमाना जरा इस गल नूं भी याद रख ले तू ते मैं मर के कमली वाले करीम आका नु भी मुंह विखाना जे आखिर तनु ए सारे झंडे वाले कब्र दे सराणे छोड़ के आ जाएंगे। अगर कब्र दे अंदर कम आवेगा या अमना दा लाल कम आवेगा या अल्लाह दा कुरान कम। ते आओ अपनी बेटियां रो सैयदा फातिमा तो ज़हरा दी सीरत पढ़ाओ, सैयदा ज़ैनब दी सीरत पढ़ाओ ते अपने बुढ़े मां प्यो दा एहतराम करो। अहबाब गिरामील कद्र नबी दी वफा ते कुर्बान करो। गज़वा तबूक दी तैयारी हो रही ते याद रखिया जे जिवें दी मां होवेगी ते असर उवें दा ही अगे बच्ची होवेगी। मां अगर डांसर है ते कदे ओदे घर हाफजा बच्ची पैदा नहीं हो सकती। तर्जमा पेश करा जेड़े जागदे बैठे हो जरा बोलो सही। रोमिया कश्मीर तर्जमा कर दिया फरमा देना वल तुम में दी एक कौड़ी होंदी ते असर होंदा विच बिया जैसे अमल कमावन मावा सोयो कमावन तिया। याद रखिया जे अपने ईमान अल दसो लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस दा अकीदा कि तेरा मेरा लजपाल करीम आका तेनू मैनू वेख रहा। हाथ खड़ा करे जरा जिस दा अकीदा जे माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह हाथ थल्ले कर लियो। ते जिस तरह तुसी हाथ उठाए मेरे नौजवान जिस तरह तेनू अगर ये यकीन है कि मेरा तेनू मदीने वाला अगर इस महफिल पाक विच वेख रहा ते क्या जिस वेले तू ते मैं फोश मैसेजेस कर रहे होने हैं, जिस वेले तू ते मैं डिश अगे बैठ के फोश फिल्मा वेख रहे होने हैं ते नमाज वास्ते अजान दा वेला हो जावे ते तेरे मेरी जबीना ना झुकन, क्या उस वेले मदीने वाला नहीं वेखदा होवेगा? क्या तू ते मैं जिस वेले यतीम दा गरीब दा हक मार के खा रहे होवां ते जिस वेले तहसीलदार ते पटवारी ते तू ते मैं रिश्वतां दे रहे होवां ते ले रहे होवां, क्या उस वेले मदीने वाला नहीं वेख रहा होंदा? लोगों जरा उस वेले भी जरा गौर किया कर तेरा मेरा लजपाल करीम आका उस वेले भी तेनू मैनू वेख रहा होंदा जे। अगर नबी नाल वफा करनी आ ते आ उस गज़वा तबूक वाला मंजर तेरे सामने एक साहबिया रसूल दा रखना, एक औरत जिदे घर कुछ भी नहीं सवाए 6 महीने दा एक बच्चा, ओ बच्चा लैके कमली वाले करीम आका दे दरबार विच आ गई। सोनिया किसी दे कोल माल है, किसी दे कोल जवान पुत्र है, या रसूला हर कोई पेश करी जा रहा, मेरे कोल तो कुछ भी नहीं।
मेरे को ही के 6 महीने का बच्चा है, गल तवज्जो नाल सुनिया जे यार सुना ये भी तुहाडे नाल मैदान जंग भी जाएगा। सरकार ने मुस्कुरा के हैरान होकर पूछा, फरमाया तेरा ये 6 महीने का बच्चा ना तलवार चला सके, ना चल सके, ना कुछ गल कर सके, ते साडे किस कम दा, इसका की फायदा जे? सुनो साहबिया दा कीदा ते ए नबी दी इताअत, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ते ए नबी दा प्यार ते नबी दी मोहब्बत। और बोल के आंख लगी या रसूल अल्लाह, ए मेरा बच्चे तो अलावा मेरा और कुछ भी नहीं, ना दौलत, ना घर, ना औलाद, ना शोहर। या रसूल ही के बच्चा मेरी कुल कायनात है। या रसूल लेके आईया ए उस सहाबी दे हाथ विच दिया दे जिदे कोल तलवार चलावन जोगी होवे, लेकिन दुश्मन दा हमला रोकण वास्ते ओदे हाथ विच डाल ना होवे। या रसूल अल्लाह, ए मेरा बच्चा ओदे हाथ विच दे दिया जे, तलवार हिक हाथ नाल चलावेगा, दुश्मन तीर बरसावेगा, मेरे पुत्र नु अगे कर देवे, 3-4 तीर ते अपने बदन ते रोक ही लवेगा। एवे नबी दी वफा, एवे नबी दा प्यार, एवे सही अकीदा। ते आओ असी इंज दे मुसलमान बन जाइए, असी इंज दे नबी दे गुलाम बन जाइए, फिर साडी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी, फिर साडी दुनिया विच भी बेड़ा पार हो जाएगा, आखिरत विच भी इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। इसे वास्ते शहर के अंदर मेरे साथ मिलके पढ़ लियो, दुआ मंगो दुआ वाशाला इंजदा नसीब होवे, जदों मौत सानू आवे, जदों मौत सानू आवे, सोहना करीब होवे, मंगो दुआवा शाला इंजदा नसीब होवे। शेर पढ़न तो पहले तुम्हारी खिदमत दी, रात 3 बजे का वेला मिंबरे रसूल ते बैठा, इदी कसम उठा के कहना, 2 शागिर्द तू एक दिन पहले मेरे को आए, उस्ताद जी मिलन लगे, बड़ी मोहब्बत है। मैं आख्या यार इंज क्यों मोहब्बत मिली जा रहे हो? अर्ज की हुजूर उमरे शरीफ वास्ते जा रहे हैं। रात को घर आया ते बड़ी खुशी नाल उन्होंने इजाजत दी, ते उठिया रात में एक बार अख खुली ते मैं आख्या यार रसूल अल्लाह, शायद कोई खिदमत विच कमी है, नौकरी च कमी है, खिदमत कर रहे दीन नहीं, लेकिन कबूल है या नहीं कबूल? शागिर्द जा रहे लेकिन साडा बुलावा कोई नहीं। तो मोहब्बत से तो चंद आंसू निकल आए, रब दी इज्जत दी कसम मुबालगा राई नहीं कर रहा, तो झूठे तो वैसे भी लानत है। ते अहबाब गिरामिल कदर दूसरे दिन जुमा सी, दिल ते ओई बोझ, जाके जुमा पढ़ाया, जुमा पढ़ा के घर आया तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी बन गई। मेरे साडे मंगण विच देर है, उन्हां दे दैन विच देर कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हाज़री भी इंज दी कि अल्हम्दुलिल्लाह वालदा मोहतरमा दे नाल। ते उसे वास्ते शायर कह रहे की पुछ दे ओ मेरे थी सोने दिया दावा, जिन्हों सोना खैर पावे, जिन्हों सोना खैर पावे, न कदी गरीब होवे, मंगो दुआवा शाला इंजदा नसीब होवे। और जदू आके विच कबर दे सोना कदम टिकावे, कदमानो चुम लवा में, कदमानो चुम लवा में, मंजर अजीब होवे, मंगो दुआवा शाला इंजदा नसीब होवे। अल्लाह करीम सारे दी हाज़री नो अपने तरफ मंजूर फरमावे।
वक्त काफी बीत चुकिया, मेरा दिल कर रहा सी जे गुफ्तगू करने वास्ते, लेकिन नजर इस वास्ते इस तरफ पई ते तुसी सारे मेहनत करने वाले इस वेला अपने काम ते जाने वाले हो। बहुत सारी गल्लां और मोहब्बत नाल पेश करने दा दिल कर रहा सी, लेकिन फिर इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी। अल्लाह ताला ये उलमाए कराम जेड़े इतनी देर सो मेरे तलब इलम दी गल्लां बर्दाश्त कर रहे, तुसी जेड़ी मोहब्बत नाल सबूत दिता, अल्लाह तुसां सारियां दी हाज़री नूं कबूल फरमावे। सदका ज़हरा दे बाबा दा कि जिन्नी देर रात इस पिछले पैर तुसी गर्मो नरमो गदाज बिस्तर छोड़ के अल्लाह ते उहदे रसूल दी रज़ा वास्ते जिक्र वास्ते बैठे हो, अल्लाह ताला तुसां सारियां नूं अपने ता अपने हबीब दे घर दी ज़ियारत दा शर्फ नसीब फरमावे। असां सारियां नूं अल्लाह इंज दियां महफिलां नसीब फरमावे। इलाही दिलों को मरकज़ मेरो वफा कर, हरीम किबरिया से आशना कर, जिसे नाने जमी बख्शी तूने मौला, उसे बाजू हैदर भी अता कर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।